नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं न्यूज ओके भारत पर। इस वक्त की खबर महोबा से। एसआईआर फॉर्म भरवाने के कार्य में लगे एक शिक्षा मित्र के संदिग्ध परिस्थिति में मौत। कुएं में मिला शव। मृतक के परिजनों ने एसआईआर कार्य के बोझ के कारण आत्महत्या की जताई आशंका। महोबा जिले के श्रीनगर क्षेत्र के पवा गांव में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण एसआईआर फॉर्म भरवाने में जुटे एक शिक्षा मित्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। शिक्षा मित्र का शव एक कुएं में पाया गया। मृतक के परिजनों ने एसआईआर कार्य के बोझ के कारण आत्महत्या की आशंका जताई है। हालांकि प्रशासन ने इससे इनकार करते हुए बताया कि शिक्षा मित्र सिर्फ बीएलओ के सहयोग के लिए लगाए गए थे और उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं था। डीएम ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की महत्वता और समय से कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से बूथ संख्या 31 पूर्व माध्यमिक विद्यालय पवा में बीएलओ के अलावा अन्य फील्ड स्टाफ, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा बहन, शिक्षा मित्र, कोटेदार और लेखपालों को सहयोग के लिए निर्देशित किया गया था। शंकरलाल पवा के विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थे, जो विशेष गहन पुनरीक्षण में प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं कर रहे थे। उन्हें सिर्फ सहयोग के लिए लगाया गया था। वहां पर बीएलओ ब्रजेंद्र सिंह थे और शंकरलाल राजपूत फील्ड टीम का हिस्सा थे। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने बताया कि बीएलओ ब्रजेंद्र सिंह ने 1344 मतदाताओं के सापेक्ष 909 फॉर्मों का डिजिटाइजेशन और 75 मतदाताओं को अनकलेक्टेबल डिजिटाइजेशन किया। इस तरह 984 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पवा के प्राथमिक विद्यालय में शंकरलाल शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थे, जिन्हें बीएलओ के सहयोग के लिए लगाया गया था। इसलिए शिक्षा मित्र पर कोई दबाव नहीं था, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से बीएलओ का कार्य नहीं कर रहे थे। उन्हें लोगों को कैसे फॉर्म भरना है, इसके लिए लगाया गया था। पवा गांव में किसी पर भी कोई कार्यवाही की सूचना भी नहीं मिली है, जिससे कि पता चले कि वहां की बीएलओ टीम दबाव में काम कर रही थी। डीएम ने बताया कि शिक्षा मित्र का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। पद पे तैनात थे, क्या कुछ हुआ है? आज दिनांक 3/12/2025 में ग्राम पवा में एक कुएं में एक शव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया कि यह शव वहाँ के प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षा मित्र श्री शंकर लाल जी का आइडेंटिफाई हुआ है। जो गांव पवा है वहाँ पर 2 बूथ्स हैं, भाग संख्या 31 और भाग संख्या 32। भाग संख्या 31 के जो बीएलओ हैं वो श्री ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, और जो कि एक अनुदेशक हैं, और भाग संख्या 32 जो पवा में है उसके जो बीएलओ हैं वो श्री ब्रजेंद्र राजपूत जी हैं। हर गांव में और उसी प्रकार पवा में भी इन बीएलओज को सहयोग करने के लिए, और जो हमारे नागरिक हैं उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म्स में कैसे भरना है ये सहयोग करने के लिए एक 7 सदस्य टीम का हर गांव में गठन किया गया है। इस टीम में हमारे लेखपाल, हमारे ग्राम सचिव, पंचायत सहायक, आशा, आंगनवाड़ी, कुछ सहायक शिक्षक आदि शामिल हैं। तो ग्राम पवा का जो भाग संख्या 31 है, जिसमें बीएलओ श्री ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, उसमें श्री शंकर लाल जी, जिनका शव अभी प्राप्त हुआ है, वो इसी सहायक टीम का एक हिस्सा थे। और किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जो ये सहायक टीम है, ये बीएलओ के कार्य में किसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि ये बीएलओ को टेक्निकल सपोर्ट और जो ग्रामवासी हैं उनको जागरूक करने का कार्य करती है और उनको गाइड करने का कार्य भी करती है कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो इसी संबंध में ये भी मैं अवगत कराना चाहूँगी कि जो हमारी बूथ संख्या 31 है उसकी प्रोग्रेस भी उसके बीएलओ द्वारा बहुत अच्छी है, और करंटली 73% के आसपास वहाँ पर डिजिटाइजेशन हो चुका है। अब तक की गई समीक्षा में कोई भी प्रकार की वहाँ से एडवर्स सूचना या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये लगे कि टीम किसी स्ट्रेस में कार्य कर रही थी, बल्कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से जो आम नागरिक हैं वो भी, और सभी वहाँ के प्रधान, पूर्व प्रधान हमारी टीम्स का सहयोग निरंतर कर रहे हैं, जिस कारण से हमारे ज़िले का डिजिटाइजेशन % भी स्टेडिली बढ़ा है और अब लगभग 80% के आसपास पहुँच गया है। इस के संबंध में ये भी मैं अवगत कराना चाहूँगी कि आज दोपहर शव के बारे में कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पोस्टमार्टम टीम का गठन किया गया है, जिस पर आगे फर्दर रिपोर्ट्स आने के बावजूद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
और मैंने आपको भी बताया कि एक बार हमें पोस्टमार्टम और पुलिस वेरिफिकेशन में ये क्लैरिटी होगी कि उनके डेथ का कॉज क्या है, क्योंकि कुएं में शव मिला है। जी। और ये भी बताया जा रहा है कि वो 1-2 दिन से जानकारी उनकी नहीं हो रही थी। तो एक बार ये बात जो भी जांच में सामने आते हैं तथ्य, उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।